प्यारे प्यारे बच्चों को, माताओं बहनों को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। क्या आज के दिन हम लोग कानूनी रूप से आजाद हुए, हमारा संविधान लागू हुआ और आज जिस भारत को हम देखते हैं वो भारत की बुनियाद इसी 26 जनवरी को रखी गई और हमारा संविधान लागू हुआ। आपको एक बार फिर सबको हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। साल भर में 2 दफा यहाँ होता है। ये ऐसा है जैसे हर छमाही का हिसाब देना हो। अभी मुझसे पहले वक्ता कुछ कह रहे थे, जैसे डॉक्टर राजेश साहब, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने सही बात उठाई। लोगों को लगता है कि नगर पालिका में गतिरोध है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि नगर पालिका में कोई गतिरोध नहीं है, हमारे दिल में कोई द्वेष नहीं है। हम सबको साथ लेकर सबको अपने साथ मिला के चलना चाहते हैं। जो चले उसका शुक्रिया, जो न चले उसका भी शुक्रिया, लेकिन काम तो होगा। पालिका तो चलेगी, शहर का विकास भी होगा। एक साल में इत्तेफाक की बात है भाई, मैं चला रहे हैं। इत्तेफाक की बात है कि कोई बोर्ड की मीटिंग एक बंद कर देने में से ये नहीं चल रहा है। दूसरी मीटिंग नहीं कर पाए। लोगों को लगता है कि लोगों ने उसके बाद से बहुमत नहीं। स्पष्ट कर दो कि जैसे बुजुर्ग के कई हजार काम होना, ऐसे लोगों ने बुजुर्ग बहुत सारे। मैं पिछले बोर्ड में काम करके आया, पहले मैं 12 मीटिंग है इसी महीने में, फरवरी में, फरवरी में सत्र चल रहा है। इसके बाद मीटिंग रख रहे हैं और यही से कहना चाहता हूँ अपने विपक्ष के सभासदों को, अरे मेरे भाइयों बहनों, सब आओ। शायद तुम्हारा भी है, मेरा भी है, सब आओ। अपने संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करो। व्यक्तिगत आक्षेप की तरफ मत चलो। यह काम मत करो जैसे हमारे यहाँ मुसलमानों में एक परंपरा है कि याजूज और माजूज नाम के 2 शैतान हैं। वो सारी रात एक दीवार को तोड़ते हैं, चाटते हैं कि सुबह को गिरा के दुनिया को खत्म कर देंगे और वो चाट के चले जाओ, सुबह को दीवार पे मोटी हुई मिले। तो काम तो करो मत लो, मान जब तक ये लोग चाहेंगे और मेरा रब चाहेगा, यही खड़ा रहेगा, किसी रूप में खड़ा है। ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। रही शहर की बात, आप भी मेरे हो, मैं भी आपका हूँ। मरना जीना सब दुख के साथी हैं, सब साथ चलो। और मुझे लगता है कि इस बार से सब लोगों से बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हो जाएगी और काम चल जाएगा। लेकिन इस साल भर में मैंने क्या किया था, मैं शहर को बता दूं। अमृत योजना के तहत ये शहर उत्तर प्रदेश शासन में स्वीकार हुआ और 3 पानी की टंकियां, 100 किलोमीटर के लगभग पाइपलाइन, 7 बोरिंग और 5500 लोगों को फ्री कनेक्शन, जो काम शुरू हो चुका है। और अगले 6 महीने में इंशाअल्लाह उम्मीद है 15 अगस्त को जमा गए तो आपको कंप्लीट बताएंगे कि ये काम हो चुका है, लेकिन काम शुरू हो गया। इसमें से केवल एक जगह दिक्कत आई है, पदम सलीनों के पीछे जो ओवरहेड टैंक बनना है और लगभग 36 किलोमीटर पाइपलाइन डलती है। बाकी साथियों ने ओवरहेड टैंक बनने पर विरोध किया है।
जबकि ओवर टैंक या ट्यूबवेल जो भी लगाएंगे सरकारी जमीन पर लगाएंगे, किसी की व्यक्तिगत जमीन तो नहीं। तो मेरी प्रशासन से भी बात हुई है, वो जो सरकारी जमीन वहां पड़ी है सबका काम आएगा। जब वहां टंकी बन जाएगी, क्वार्टर बन जाएंगे, अरे वहां बारात भी ठहराओ, मरना जीना भी करो, सब काम करो, कौन मना करता है। इसके अलावा एक बड़ी मशीन गड्ढे साफ करने वाली और लगाई है, 3 गाड़ी सफाई के लिए मंगाई है, और एक सबसे बड़ी चीज जो आपको कहीं बड़े शहरों में देखने को मिलेगी, और मुझे लगता है कि अगले महीने 2 महीने में आप भी देखोगे, झाड़ू लगाने वाली मशीन। आपने नोएडा में देखा होगा, बड़े बड़े महानगरों में देखा होगा, आपका कस्बा भी वो मशीन खरीदने में बनाने में सफल हुआ, और अब जल्दी शहर की सड़कों पर उस मशीन के जरिए झाड़ू लगाने का काम किया जाएगा। बाकी तो अभी स्वीकृति हमारी हुई है, वो डिटेल में आपको बाद में दूंगा जो आएंगे, तो उसमें भी कुछ गाड़ी कूड़ा उठाने का, क्योंकि पूरा जोर शासन का कूड़े की सफाई पर है। तो हमारी भी मर्जी लोगों का साथ होना चाहिए कि हम कूड़े के लिए पालिका का सहयोग करें। एक बात स्पष्ट कर दूं, कूड़ेदान रखने के लिए शासन ने बिल्कुल मना कर दिया है, यह हमने जबरदस्ती अखबार की। शासन ने गाड़ियां दी हैं, डब्बे बना के दिए, एक डब्बे में गीला कूड़ा, एक डब्बे में बराबर में सूखा कूड़ा। आप डालिए, गाड़ी आपके दरवाजे में घुस देगी। अगर हम इस सिस्टम को शुरू कर देते हैं तो 70% कूड़ा तो वैसे ही चला जाएगा, और आपका जो प्लांट लगा हुआ है, अभी पिछले 15 दिन पहले मद्रास के बराबर की जो लोकसभा सीट है, वहां के डीएमके के सांसद, नाम यहाँ गंगू आए और आपके प्लांट को विजिट कर गए तमिलनाडु में, और मेरे जो पास जब आए वो बेचारे हिंदी नहीं बोल पाते थे, तो जो उन्होंने बातचीत विचारों ने की, मुझसे सवाल किया कि आप ये कैसे करते हो। मैंने उन्हें समझाया, बारात बहुत खुश होकर गए, ये हमारे लिए गर्व की बात है। लगभग 11 मुल्कों के विदेशों के प्रतिनिधिमंडल यहाँ राउंड लेके जा चुके हैं। आपका मॉडल सबसे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा मॉडल दिया जा रहा है, और जब हम तो पूरी क्षमता में चलाएंगे ना, तो कूड़ा नाम की चीज नहीं होगी। अभी सिर्फ लाइट का कनेक्शन की दिक्कत हो रही है, रात को चल रहा है, दिन में लाइट नहीं दे रहे। अगर 24 घंटे वहां बिजली उपलब्ध हो जाए तो गंगों को पूरी विधानसभा के लोगों की निगरानी करेंगे, उनका कूड़ा उनका इतना बड़ा अपना करेगा। तो गंगो बढ़ रहा है, तरक्की की तरफ है, आप सबका सहयोग चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। एक बात खत्म करके अब इजाजत चाहूंगा, ये अपने आप में मिसाल है, बहुत गंभीर बात कहने जा रहा हूं, प्यारे बच्चों तुम भी सुनो, मेरे नौजवान भाई खड़े हैं वो भी सुने, और ये बुजुर्गों को तो बनाया हुआ है। ये जो नजारा आप देख रहे हो, ये गंगों में मिलेगा, कि मंदिर का घंटा भी बजेगा, मस्जिद के अजान भी होगी, और कोई एक दूसरे से द्वेष नहीं करेगा। और दूसरी मिसाल देता हूं, ये भी गंगों में संभव है। 22 जनवरी को
पूरा देश, हमारा प्रदेश, हमारा शहर जश्न में मगन था। भगवान श्री राम के मंदिर गए, मैं प्राण प्रतिष्ठान हो रहा था, हर व्यक्ति खुश था। उसी दिन मेरे परिवार में एक मौत होती है। हमारी एक बुजुर्ग महिला, उनकी डेथ हो गई, और जब हम जनाजा लेके चले तो ये था मौला मखदूम, जहां से जुलूस आ गया, मेट्रो स्टैंड में मैंने जनाजे को डॉक्टर सागर के सामने मस्जिद में रखवाया। मैं और मेरे दो साथी चले गए। 12 जुलूस आगे रवाना हो गया। फिर हमने जनाजा मंगाया तो नारायण सिंह की बिल्डिंग के सामने भंडारा चल रहा था। जनाजे को देखते ही सम्मान में उन्होंने अपना डीजे वीजे बंद किया, और एक मुसलमान का जनाजा जा रहा था, उसके सम्मान में अपना सब काम रोक दिया। यह संभव गंगों में है कि यूं हमने जब आगे चले तो मुझे ख्याल आया कि शिव मंदिर भी आ गया। मैं लपक के थोड़ा आगे गया तो जैसे ही मुड़ के देखा जौहर सिनेमा की तरफ, सड़क पर ही भंडारा चल रहा था। करीब 70-80 लोग खाना खा रहे बीच सड़क पर। तो मैं लपक के थोड़ा गया, वो मुझे देख के नमस्ते की, उन्होंने चले जाओ। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने भाई जनाजा है क्या, रास्ता दे रहे। तो जो बात मैंने बताई है गंगों में ही पॉसिबल है कि और हो नहीं सकती। उन सारे मेरे भाइयों ने बिल्कुल चैनल साहब हाथ में खाली उठाई और सड़क को इस तरह कर दिया, वरना कहीं और होता है, कहते हैं थोड़ी देर खाना खा के तो खड़े रहो। तो ये है मेरा शहर। मैं चाहता हूं अपने बच्चों से, अपने भाइयों से कि ये खूबसूरती बनी रहे, यहां ये मोहब्बत, प्यार, भाईचारा बना रहे। बहुत सारी बातें आई 22 जनवरी को लेकर के। अरे सुप्रीम कोर्ट ने एक काम तय कर दिया, वहां मस्जिद की जगह मंदिर का आदेश दिया, मस्जिद की जगह कहीं और दी, लेकिन मामला खत्म हुआ। अरे होगी मेरी बात थी, पहले पूजा की पद्धति दूसरी थी, अब पूजा की पद्धति दूसरी है। और हमें और आपको यहाँ रहना है, हमारे बच्चों को यहाँ रहना, हमारे नस्लों को यहाँ रहना है। तो कोई ऐसा काम ना हो जिससे हमारे बुजुर्गों के इस गुलदस्ते का ऊपर सुधार आए। अब तक तो पिछले 40 साल में मुझे होश है पूरा, और लगभग 30 साल से पूरी कमान मेरे हाथ में। वाली साहब के बाद, अपने पिताजी के गुजरने के बाद, मैंने तो अल्लाह का शुक्र बचा के रखा है। आगे भी जब तक जिंदा हूँ कोशिश करूँगा कि ये भाईचारा बना रहे, और शुक्रगुजार हूँ अपने शहर के लोगों का, जिसमें मेरे विपक्षी भी शामिल है, कि अगर ऐसी कोई बात आती है तो हमारे शाना बचाना, हाथ में हाथ मिला के अपने शहर को बचाएगा। मैं धन्यवाद देता हूँ। और शहर का हर आदमी निहाज करता है, किसी के दरवाजे चले जाओ, किसी मोहल्ले में चले जाओ, सब बात हो। और आज समय ज़्यादा ले लिया, इसके लिए मैं भी चाहूँगा एक बार फिर आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो सफाई में सहयोग करें, पानी शहर में बहुत है, उसका इस्तेमाल जरा कंट्रोल से करें। और एक बात और हंस के कहूँ, सीधे लोग जब हाथ जोड़ के कह रहा, ए भाई सब लोग टैक्स जमा करा दिया। तो सही है जी, इसमें क्या है? क्योंकि खजाना में कुछ होगा, मैं तो खर्च करूँगा, और अगर तुम नहीं जमा कराओगे उस पर चक्री घूमने लगेगी, तो बेहतर है वक्त से अपना टैक्स। जय हिंद, जय भारत।